हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी टाइम हो गया मैंने व्लॉग नहीं बनाया है और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। ये है मेरा बैग जो हो गया है रेडी और अभी हम निकलते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस वजह से हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हो रही है बारिश और अभी तो बिल्कुल रुक गई है, कम हुई है। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है, और ये है देहरादून, मेरा होम टाउन। और इसके पीछे की भी स्टोरी है जो अब तक शायद मैंने शेयर नहीं करी है व्लॉग में। वो ये है कि हम लोग यहीं पे ही मूव हो चुके हैं नोएडा से। हम लोग नोएडा में रहते थे और मेरी जो मम्मी का घर है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर में ही है। तो ये है स्कूटी। अभी हम लोग निकलती हूँ अभी मैं, और वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, मैं भूल गई हूँ रेनकोट जो मैं लेने, जो मुझे लगा कि स्कूटी की डिक्की में होगा, बट स्कूटी की डिक्की में नहीं था। मुझे याद करना है कि मैंने रेनकोट कहाँ पे रखा है। सो गाइस, मैंने पहन लिया है रेनकोट और मैं जा रही हूँ। बाय, फिर मिलते हैं। गाइस, मैं पहुँच गई हूँ। तो गाइस, मैं मम्मी के यहाँ पहुँच गई हूँ और ये है हमारी छोटी सी कैट, इसका नाम है मिली। और हम लोग जा रहे हैं ऊपर। सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा पोटी करा दूँ, मतलब आदत डाल रही हूँ, वैसे तो पता नहीं करेगी नहीं करेगी। और आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, एक सेकंड, मैं इसको नीचे रख दूँ। मिली। सो गाइस, हमारा घर है ये, और हमारे घर के सामने देखो ये है नदी, और अभी पानी तेज़ है। इतना नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि बारिश वाला टाइम है इसीलिए। और ये इसको उसको बोलते हैं रिस्पना नदी। और पहले तो ये बहुत साफ़ हुआ करता था, बीच में लोगों ने कूड़ा डाल के इसको गंदा कर दिया था। और अब पहले से अब थोड़ा बेटर है, लोग अब अवेयर हो रहे हैं क्योंकि अब तो गाड़ियाँ भी आ रही है। खैर कूड़े वगैरह। और बाकी ये है हमारी रोड। और देखिए कितना ग्रीन है, कितना ग्रीन है यहाँ पे, कितना ग्रीन है हमारे गाँव। बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मिली। सो गाइस, मैंने आज से ही व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, काफ़ी सो लॉन्ग टाइम, बट इसीलिए मैं राखी का भी कुछ आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि राखी का जो फंक्शन था वो हमारे ही घर में था। और इसीलिए मतलब आपको तो पता ही होगा, जब अपने ही घर में फंक्शन होता है तो काफ़ी मतलब अपने आप को ही होस्ट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो सारी चीज़ें मतलब मुझे ही पता थी, और हेल्प कराने के लिए मेरी भाभी भाई सभी थे, लेकिन फिर भी अपने घर में हो तो इंसान बिज़ी हो जाता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो इसी रीज़न की वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपना फर्स्ट डे आज से स्टार्ट करती हूँ। बस अब मैं चले जाऊँगी थोड़ी देर में, मैं अपने घर चले जाऊँगी। बस मैं थोड़ी देर के लिए आती हूँ यहाँ पे, बस फिर मैं उसके बाद अपना घर चले जाती हूँ। बाय। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर पे और जस्ट अभी पहुँची हूँ। लगाती हूँ फ़ोन चार्ज में, बिल्कुल भी फ़ोन चार्ज नहीं है। और अभी हो रहा है टाइम 5 o'clock आई थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर में खाना वाने का देखते हैं क्या बनेगा। कल तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया ना। कल मेरी तीनों सिस्टर्स आई थी, उनका भाई आया था, ठीक है, मेरे भाई भाभी, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे सब आए थे। बहुत मज़ा आया। और हम लोगों ने कल बनाया था छोले, राइस, भटूरे और मिक्स वेज और रायता, और सैलेड वैलेड तो होता ही है।
तो ये हमने बनाया था और बहुत इन्जॉय किया सबने। और कितना अच्छा लगता है ना जब सारे भाई बहन साथ में होते हैं, कितना टाइम बाद मिलते हैं, है ना। दो सिस्टर्स सब, मतलब दो मेरी जो सिस्टर्स है वो देहरादून में ही है, लेकिन टाइम इतना होता ही नहीं है कि इंसान मिल ले, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है आने जाने में। और सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है, बच्चे हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो इसीलिए कुछ वर्किंग, एक सिस्टर है वो वर्किंग है, दिल्ली में है, तो वो तो बहुत ही कम आती है इधर। तो इस बार वो उनका आना हुआ तो फिर मैंने उनको बुला लिया। बट हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगता है जब सबके सब साथ में होते हैं। और ये वही लोग हैं जो बचपन में हमारे सब साथ में रहते थे। मतलब जब मम्मी कभी बाहर जाती थी थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि हम लोग निरंकारी को मानते हैं, निरंकारी बाबा को, तो उनका जब समागम वगैरह होता है तो हमें ना बाहर जाना होता है। हमें मतलब मेरी मम्मी को बाहर जाना होता है, क्योंकि हम तो बच्चे थे, स्कूल वगैरह भी था, तो हम लोग नहीं जा पाते थे। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरी सिस्टर को बुला लेती थी, मेरी मासी की लड़की को, कि तू यहाँ आ जा, बच्चे बच्चे भी देख लेगी। तो हमको हमको तो मतलब बहुत अच्छे से याद है कि जो बड़ी सिस्टर है शिखा, शिखा दी, उन्होंने ही हम लोगों को मतलब पाला है। मतलब इनका मतलब ऐसा होता था कि 15 दिन भी कोई मम्मी बाहर होती थी तो वही हमारे साथ होती थी, और हमने बहुत सारी चीज़ें उनके साथ ना, मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ है उनके साथ ना। और फिर हम उन्हीं लोगों को साथ हो देखते हैं ना ग्रो होते हुए, तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे भी जो ये फंक्शन था, हम तो अभी मूव हुए हैं देहरादून में, वैसे मम्मी के, मेरी जो मायका मेरी मम्मी के यहाँ पे, उधर ही हम लोग करते थे ये सारा, मतलब राखी का, है ना। लेकिन इस बार फिर मैंने सोचा कि सबको बुलाती हूँ, थोड़ा सी यहाँ पे थोड़ा स्पेशियस है तो अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि आप कुछ मत करना, कि बस मैं यहीं पे सारा सब कुछ करूँगी। और हेल्प के लिए तो भाभी ने बोल दिया था कि मैं हेल्प करा दूँगी, मेरा भाई है छोटा, उसने हेल्प कराई, तीनों ने मिलके सारी चीज़ें फिर अच्छे से हो गई। तो इसीलिए कल कल का तो मैंने आपको बता ही दिया, कल राखी में हम लोगों ने ये सब किया, ठीक है। और कुछ भी मैं वीडियो नहीं बना पाई, ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि सब लोग इतना बिजी थे, बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं था मतलब हमारे पास बिल्कुल भी। और बस इसीलिए तो मेरा आज फर्स्ट डे है व्लॉगिंग का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। हो सकता मैंने बस नोएडा में ही व्लॉगिंग की स्टार्ट किया था, और नोएडा में ही मैंने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि उसके बाद से ना काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हमारी लाइफ में चल रही थी, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जब हम लोगों ने अब जब हम लोगों ने मतलब ये प्लान किया कि हमें देहरादून जाना चाहिए, तो हम लोगों को पूरा बजट बनाना था अपना, कि हम लोग जाएंगे तो क्या क्या जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो होने ही है ना। तो और उसी टाइम पे मतलब मेरे जो देवर है उसकी शादी भी थी, तो वो भी करना था, बहुत सारी चीज़ें थी, उधर भी देना था, इधर भी करना था, तो हमारा ना पूरा बजट अच्छे से हिल गया था। तो बोलते उस टाइम पे कैसा होता है ना, जब तुम्हारा बजट भी हिल गया हो, चीज़ें सही भी नहीं चल रही हो, तो ना कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो हमारे साथ भी ना सेम यही हुआ कि मेरा ना मतलब कुछ करने का मन नहीं करता था, है ना। थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने फेस करी, तो ऐसा हो गया था कि ठीक है ना। और इसमें ना ब्लॉगिंग में ना कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। और इसीलिए मैंने सोच लिया था कि कुछ नहीं रखा हुआ इसमें और कुछ नहीं होने वाला, और कोई नहीं, छोड़ो, रहने देते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पे क्विट कर दिया था। लेकिन अब फिर जब मैं देहरादून आई, हमें हो गए यहाँ पे भी, जैन में हम लोग आए थे, है ना, 6-7 मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स हो गए, 7-8। फिर अब फाइनली मैंने ना सोचा कि नहीं यार, ऐसे नहीं होता, अब धीरे धीरे चीज़ें मतलब लेवल पे भी आ रही है। और इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, ब्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी करूँगी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, मतलब स्टार्ट करूँगी और कंसिस्टेंसी बना के रखूँगी, है ना। और जो भी चीज़ें मतलब सब लोग देख रहे होंगे, कोई कहीं से कोई कहीं से। और मैं आपको बता दूं, मैं हूँ देहरादून में, उत्तराखंड में, और यहाँ का वेदर बहुत औसम है, और यहाँ पे मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, अगर हम लोग कभी घूमने जाते हैं वहाँ की भी। और आपको ना बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का, यहाँ पे सब चीज़ें देख के। तो चलो फिर आप लोग बने रहना मेरे साथ। तो अभी फ़िलहाल के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल। ओके, बाय।
अब राखी लो, राखी पहनाओ। ये रही राखी। इसको राखी बोलता है। देखिए कैसी भाग रही। ये लो ये ना। सिस्टम में कई सारे ऑप्शनल उसमें चल जा बुआ। बुआ 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 बुआ। अरे अपने पापा को छोड़ती नहीं है, ऐसे वो भी कृषा भी थी। इधर देखो, इधर देख लो, इधर घुमाओ इसे, कैसे घूमे? गौरव हाँ ऐसे घुमा। हाँ अच्छा ये ऐसे घूमेगा ऐसे।